स्टार्ट कर। बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करना, जाना। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, कोई भी आपका क्या चीज जा रहा है तो हमें पता है डीएनए जा रहा है। अब हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे उसके बारे में हर एक चीज पढ़ेंगे। थैंक यू मुस्कान। अस्मिता उन्हें क्यों दिया? मुझे दिया, आई डिजर्व इट। क्यों? अरे कौन से वाले अस्मिता, कौन से वाले? पहले मुझे ये कंफर्म कर दो। क्यों? कोई जरूरत नहीं थी। थैंक यू शैलजा। बेटा प्यार है तुम लोगों का। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। जो भी तुम लोग रिस्पेक्ट लव शो करते हो, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। रह नहीं दो, रह नहीं दो अस्मिता। अंशिका ने एक क्वेश्चन पूछा, चलो पढ़ाई पे आ जाओ। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है? गुड इवनिंग उज्जवल। प्राची, कौन बताएगा? ये मैंने नोट्स में करवाया हुआ है भाई, जल्दी से बताओ, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस है? चैट बॉक्स वीरान हो गया भाई, चैट्स आना बंद हो गई। व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज इनहेरिटेंस? बोलो जल्दी। आकाश ने आंसर किया, बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? हाँ, पास में देना था अस्मिता, उनको नहीं देना था। ओ माय गॉड ऋत्विका, ये किसने पढ़ा दिया? मैंने तो ये नहीं पढ़ाया, मैंने तो वो पढ़ाया जो आकाश बता रहा है। इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हो रहे हैं टू प्रोजेनी, ठीक है। एंड हेरिडिटी क्या है? प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, मैकेनिज्म है वो। खुश हो क्योंकि मॉम इज हियर और आज तुमको इतना बड़ा चैप्टर कवर कराने की कोशिश में लगी हुई है, इसलिए खुश हो जाओ। यस, ठीक है, समझ में आ गया। उनके पास दिया है, उन्हें नहीं देना था, बस मुझे देना था। अभी समझ में आया व्हाट आई वांट टू से? अस्मिता आ जाओ। डीएनए से अगर डीएनए की कॉपी बनाते तो रेप्लिकेशन, क्या कहेंगे प्रोसेस को? रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए से आरएनए बना देंगे तो क्या कहेंगे उसको? ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से एक प्रोटीन बन जाए तो प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसलेशन। अब ये जो कंप्लीट सेट ऑफ प्रोसेस होता है बेटा, डीएनए टू प्रोटीन बनना, विच इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। अब बहुत हाई जोश के साथ सब लोग एकदम स्लाइड पे नजर रखेंगे, पूरा रिवीजन करवाने वाली हूं मैं, ठीक है? चलो कम से कम कोशिश ये कि ट्रांसलेशन तक कवर कर ले, ठीक? अच्छा, मेरे यहाँ तब ठीक किया अश्मिता, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। अब बेटा डीएनए की बात कर लेते हैं। तो डीएनए है क्या हमारा? डी इज स्टैंड फॉर डीऑक्सी। लास्ट में पूछूंगी, अब मुझे लगता है लास्ट क्लास तक जोश बढ़ जाएगा। अब आ जाओ चैट बॉक्स के बाहर। अच्छा ऋतिका, आकाश ये काम भी कर रहा है, वेरी बैड। तो तुमको भी रीजंस पता ही चल गए होंगे। चलो भाई, यस मैम। पता चल गए? खुशी हो रही है? आ जाओ पढ़ लो। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है ये आपका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डी फॉर डीऑक्सी, एन फॉर न्यूक्लिक, एन फॉर आपका
न्यूक्लिक, और ए फॉर एसिड। एसिड लगा हुआ है तो नेचर कैसा है, एसिडिक है। चार्ज कौन सा होता है इसमें, निगेटिव। और इन दोनों का रीजन क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है इसमें, इसकी स्ट्रक्चर में, वैसे ही आपका डीएनए क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा और निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तीन कंपोनेंट से हमारा डीएनए मिलके बना है। द फर्स्ट वन इज शुगर, थर्ड वन इज नाइट्रोजनस बेस एंड द लास्ट वन इज फॉस्फेट। क्लियर। अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ते हैं तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो बेटा तीन कंपोनेंट है, जिन दो में एस एस आ रहा है वो तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में भी एस आ रहा है। ये याद रखने का तरीका याद कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोसाइड वाले स्ट्रक्चर में हम फॉस्फेट जोड़ दें तो द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। इज इट क्लियर एवरीवन। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन, चार, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड ऐड ऑन होते जाएंगे और क्या बना लेंगे, एक पूरा डीएनए की चेन बना लेंगे, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। यहां तक क्लियर सबको। शुगर पाई जा रही है, कौन सी शुगर पाई जा रही है बेटा, तो पहली बात तो ये शुगर बीटा फॉर्म की है, डीऑक्सीराइबोज है, और यहाँ आपका डीऑक्सीडाइज्ड किस नंबर पे हो रहा है, कार्बन नंबर 2 पे। तो इसका नाम क्या दे दिया, बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो शुगर का नाम याद रहेगा। अब ये शुगर लिंक्ड हो रही है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू द नाइट्रोजनस बेस। दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, मतलब कार्बन नाइट्रोजन दोनों पाए जाएंगे। The one is purine, the second one is pyrimidine. Is it clear everyone? बोलो यहां तक सबको क्लियर। प्यूरिन हमारा डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा और पायरिमिडीन कैसा होगा, हमारा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर हम बात करें बेटा प्यूरिन की तो दो रिंग है, मतलब 9 कार्बन की आपकी रिंग होती है, जिसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, 1 से लेकर 9 तक में सारे तुम प्राइम नंबर ले लेना, 5 हटा देना, 1 3 7 9, 5 हटा दिया, ठीक है। और जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है उसमें तो केवल 6 तक के ही होंगे, तो 5 तो हमने पहले ही हटाया हुआ था, तो 1 और 3 पे केवल क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं पायरिमिडीन में। प्यूरिन के दो टाइप होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पायरिमिडीन के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, साइटोसिन एंड थाइमिडीन। इज इट क्लियर एवरीवन, स्लाइड क्लियर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव रहो, चैट बॉक्स में जितने बच्चे चैट बॉक्स में एक्टिव रहो। लास्ट क्लास हो रही है, लास्ट क्लास में जोश इतना हाई होना चाहिए कि आज की क्लास याद रहे। यस चलो, अभी भी कम बच्चे, क्या कर रहे हैं बाकी बच्चे, क्या कर रहे हो भाई, यस लिखो, यस। चलो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, शुगर के साथ बेस को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो शुगर का कौन सा वाला कार्बन बेस से जुड़ेगा, कार्बन नंबर 1। शुगर का कौन सा कार्बन जुड़ेगा, कार्बन नंबर 1 बेस से जुड़ेगा, ठीक है। अब बेस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्यूरिन या तो पायरिमिडीन। अगर प्यूरिन है तो N9 पोजीशन, अगर पायरिमिडीन है तो N1 पोजीशन, ठीक है, क्लियर जी, ठीक है। अब आते बेटा न्यूक्लियोटाइड पे। न्यूक्लियोटाइड में क्या किया, शुगर और बेस तो जोड़ ही दिया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, अब उसमें ऐड ऑन कर दिया फॉस्फेट। लेकिन कंडीशन क्या है, एक फॉस्फेट कितने शुगर को बाइंड करेगा, 2 शुगर को। तो एक बार शुगर के 5 प्राइम से बाइंड होगा, अगले शुगर के 3 प्राइम से, ठीक है। एक फॉस्फेट शुगर को क्या करेगा, 2 जगह से बाइंड कर रहा है, 2 शुगर से। तो एक बार एक कार्बन अगर जुड़ रहा है 5 वाला, तो अगले शुगर का कौन सा कार्बन जुड़ेगा, 3 वाला। दैट्स वाई ये जो, यस एग्जैक्टली आकाश, ठीक है। मतलब तुम लोगों ने हार मान ली, ये उम्मीद नहीं थी आकाश। समवन हैज सेड टू मी कि स्टूडेंट्स किसी के नहीं होते, बट मैंने उनको बोला कि नहीं मेरे तो अच्छे वाले हैं, वो तो मेरे ही है। ऐसे प्रूफ कर रहे हो भाई तुम लोग, पढ़ाई करो। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। चलो
फॉस्फेट जुड़ रहा है बेटा दो शुगर मॉलिक्यूल से, तो एक शुगर का 5 कार्बन तो दूसरे शुगर का कौन सा कार्बन 3, इसीलिए जो बैकबोन बनती है वो 5 to 3 और 3 to 5 बनती है। ठीक है, डायरेक्शन इसीलिए ये ऐसा होता है। हाँ, ही इज माई बॉस जिसने ये बात समझाई मुझे। यार मुझे तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे बहुत वो है हमेशा से कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं वो आज तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो मुझे ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ जी चलो। अब यार चैट बॉक्स में बताओ, बातें करोगे तो कैसे पढ़ाऊंगी? आज बहुत पढ़ाने की मूड चाहिए, तुम लोग बातें कर रहे हो। चलो आ जाओ, आ जाओ भैया आ जाओ। आज बहुत मूड लेके आई हूँ पढ़ाने का, तुम लोग पढ़ाने नहीं दे, बातें नहीं करो, आ जाओ चैट बॉक्स से बाहर। क्या ही बोले अब हम, ऋतिका चलो आ जाओ। ऐसा अस्मिता, लेट्स सी, देखते हैं बेटा। न्यूक्लियोटाइड बन गया, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट जुड़ गया। ठीक है, अब फॉस्फेट भी तो किसी बॉन्ड से जुड़ेगा, तो उस बॉन्ड का नाम क्या है बेटा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन एक फॉस्फेट दो जगह बॉन्ड बना रहा है, तो डायस्टर होगा या नहीं होगा? तो नाम क्या दे दिया बॉन्ड का? न्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड पाए जा रहे हैं फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड। ठीक है, चलो क्लियर ये वाली स्लाइड सबको? नॉर्मल कहते हैं कि अगर हम बात करें बेटा नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर जब हम ऐड करते हैं तो सिन फॉस्फेट लग जाता है, आइन सफिक्स लग जाता है। ठीक है, और डीऑक्सी शुगर जुड़ रही है इसलिए डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गोनोसिन, डीऑक्सी साइटिडिन और डीऑक्सी थाइमिडिन। लेकिन जैसे ही हम इसमें फॉस्फेट ऐड करेंगे एसिड में चेंज हो जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, डीऑक्सी गोनाडिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। यस, ठीक है बच्चों, चलो आज चैट बॉक्स से बाहर ही निकल आओ तुम लोग। ठीक है, अगर राइबोस शुगर जुड़ रही है बेटा, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, कौन बताएगा ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? अगर बेस को राइबोस शुगर से जोड़ दें डीऑक्सी राइबोस शुगर की जगह, तो क्या बन जाएगा? जल्दी से चैट बॉक्स में बेटा, मैम की टीम वाले बच्चे तो रिप्लाई कर ही देना। यस, क्या बनेगा? अगर डीऑक्सी राइबोस की जगह राइबोस शुगर जोड़ दें तो क्या बनेगा? यस शिवानी, यस अश्मिता, यस सिमरन, अंशिका गुड, यस जानवी, यस जतिन, यस बहुत बहुत अच्छे रितिका, एकदम ही गलत। मैम आपने बेस को शुगर के साथ ऐड करने के लिए बोला है? मैंने बोला कि पूरे स्ट्रक्चर में अगर शुगर में डीऑक्सी राइबोस की जगह राइबोस शुगर जोड़ दी जाए तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या बनेगा? यस उज्जवल, मैम की टीम में इतने कम बच्चे कब से हो गए? नालायक को, लास्ट क्लास है तो रिप्लाई भी नहीं करोगे, टीम भी चेंज। देखा, स्टूडेंट्स किसी के नहीं होते, टीम ही बदल गई। आरएनए बनेगा भाई, आरएनए। अगर डीऑक्सीराइबोस था तो क्या था? डीएनए था, राइबोस शुगर जुड़ गया तो आरएनए है, यही तो है। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया इस रिजल्ट। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हैं बेटा, तो क्या होंगे? शुगर की बैकबोन होगी, ठीक है, एक इस साइड पे और एक आपकी क्या, दोनों पैरेलल ही होंगे लेकिन एंटी पैरेलल होंगे। मतलब अगर
एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, तो दूसरा कैसा जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा। तो शुगर की बैकबोन है, इस शुगर की दोनों बैकबोन को किसने जोड़ा है, नाइट्रोजिनस बेस ने। किसने जोड़ दिया, नाइट्रोजिनस बेस ने। किस बॉन्ड से जोड़ा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट किया है। किससे कनेक्ट किया है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट किया है। ठीक है, अगर AT को कनेक्ट करेंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे, अगर GC को कनेक्ट करेंगे तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो अभी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ दिया। देखो फॉस्फेट एक बार किधर से जुड़ रहा है, 5 प्राइम वाले से, तो दूसरी बार 3 प्राइम से, फिर 5 प्राइम, फिर 3 प्राइम। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ऑफ DNA बनता है। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की बात करें, चाहे ये वाले दोनों ले लो, या ये दोनों के बेस पेयर की बात कर लो, या ये दोनों के, ठीक है, या इन दोनों के, सब के बीच की दूरी कितनी होगी, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है सबको ये चीज, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब देखो हमारा जो DNA होता है, ठीक है, इसको मैं इरेज करके फिर से समझा रही हूँ। एक हमारा क्या है बेटा, टोटल लेंथ का DNA होता है। ठीक है, एक मैं DNA बना रही हूँ यहाँ पे, मान लो क्या था, एक, फिर क्या हुआ, इसने यहाँ पे टर्न लिया, फिर क्या हुआ, एक बार इधर टर्न लिया, फिर क्या हुआ, एक इधर टर्न लिया। तो ये मान लो क्या है तुम्हारा टोटल DNA। टोटल DNA का, नॉर्मल DNA की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर। अब यहाँ पे मान लो एक G था, यहाँ पे क्या था तुम्हारा, एक T था। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 0.34 नैनोमीटर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अब जब इसने बेटा यहां से टर्न लिया, तो जब तक इसका एक इतना पोर्शन, जब तक इसने टर्न नहीं लिया, जहां से टर्न लेना शुरू करेगा उसको हम बोलते हैं हेलिक्स। ठीक है, एक हेलिक्स में कितने आपके बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। कितने बेस पेयर होते हैं बेटा, 10। तो 2 के बीच की दूरी कितनी, 0.34। तो ये जो पूरा 10 का सीक्वेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच। क्या बोलते हैं, पिच। तो एक पिच में की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 3.4 नैनोमीटर होगी। बोलो जल्दी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस बेटा, यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, नैनोमीटर में एग्जैक्ट हर जगह कॉमनली दिया रहता है। ठीक है, चलो जी। ठीक है, अब यहां से यहां तक भी कितना होगा पिच की दूरी, बताओ जल्दी, 3.4। यहां से यहां तक की भी कितनी, 3.4। ठीक है, और कितने कितने आपके यहाँ पे बेस पेयर होंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 बेस पेयर, यहाँ पे भी 10 बेस पेयर, हर जगह 10 होंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम। चलो यहाँ तक क्लियर। अब बेटा DNA 2.2 मीटर लंबा और एक छोटी सी सेल, तो कैसे रखे, सेम वैसे ही जैसे चार्जर जब आता है तो चार्जर के बॉक्स में होता है। ठीक है, तो क्या कर देते, कॉइल कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमने क्या किया, हमारा ये जो अरे चारगाफ रूल पहले पढ़ना था, सॉरी। चलो, चारगाफ रूल क्या है आपका, एरविन चारगाफ इज अ साइंटिस्ट जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि भाई जितना अमाउंट प्यूरिन का है उतना ही इक्वल अमाउंट किसका होगा, किसी भी DNA में पायरिमिडीन का होगा। ठीक है, तो जितने एडेनिन होंगे उतने ही तो थाइमिन भी बनेंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने ही तो साइटोसिन भी बनेंगे। तो अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन विल बी इक्वल, लेकिन एडेनिन का अमाउंट थाइमिन के बराबर, ग्वानिन का अमाउंट साइटोसिन के बराबर। किसी एक का अमाउंट देगा, बाकियों का पूछेगा तो निकाल लोगे अभी तुम लोग। यस। ठीक है, क्लियर। तो amount of guanine should be equal to the amount of cytosine and the amount of adenine should be equal to the amount of thymine. That means purine is equal to pyrimidine. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? अब आते हैं पैकेजिंग ऑफ DNA में। भाई इतना 2.2 मीटर लंबा DNA है, तो उसको पैक भी तो करना है। तो पैक करने के लिए क्या चाहिए, जैसे हम क्या करते हैं, ये हमारे स्टाइलस के ऊपर हम किसी चीज को रैप कर दें। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका पैकेजिंग कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, DNA तो था हमारे पास रैप करने के लिए, लेकिन इसको रैप किस पे करें, तो इसको रैप करने के लिए हमने क्या किया, एक हिस्टोन का ऑप्टामर ले लिया। हिस्टोन क्या है आपका, प्रोटीन है। तो जिस प्रोटीन में
आपका डीएनए पैक होता है, द नेम ऑफ द प्रोटीन इज हिस्टोन। कैसा है आपका, बेसिक इन नेचर, ठीक है। डीएनए कैसा था, एसिडिक था, निगेटिवली चार्ज था, तो प्रोटीन कैसा होगा बेटा, यहाँ पे आपका बेसिक होगा। क्यों है बेसिक, डीएनए क्यों आपका एसिडिक था, क्योंकि उसमें फॉस्फेट था। तो हिस्टोन क्यों बेसिक होगा, क्योंकि उसमें आर्जिनिन और लाइसिन हाई अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में फटाफट लिखो कि आर यू एंजॉइंग द क्लास, लिखो चैट बॉक्स में यस। लिखो यस। हाँ बस यही, किसी एक बच्चे ने लिखा है कि यस वी आर इन द क्लास, यस यही पूछना था, इसीलिए इतना चैट बॉक्स में यस चल रहा है। आप समझदार हो गए, लास्ट क्लास से तुम बड़े समझदार हो गए। यस यही देखना था बेटा, टीम देखनी थी, छोटी तो नहीं हो गई। चलो ठीक है, तो बेटा क्या हो गया, आर्जिनिन एंड लाइसिन की वजह से ये बेसिक अमीनो एसिड है। डीएनए किस लिए एसिडिक है, बिकॉज इट कंटेन द फॉस्फेट। मेरे साथ रह के होशियार हो गए तुम लोग, लग रहा है मुझे, अब तुम समझ जाते हो। यस यस मैम की टीम, चलो आ जाओ। टाइप ऑफ स्टोन की बात करें बेटा, कितने टाइप ऑफ स्टोन होते हैं, इट इज 5 टाइप ऑफ स्टोन्स आर देयर, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, जिसमें से ऑक्टामर बनाने के लिए असेंबल कौन कौन से होंगे, H2A एंड H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ऑक्टामर बनाएंगे मतलब 4 बॉल आगे लग गई, 4 बॉल पीछे लग गई, एक इस तरीके से आपका ऑक्टामर बन गया, ठीक है। यस लेट्स सी शैलजा क्या होता है बेटा, पता नहीं। आ जाओ चलो, ठीक है। ऑक्टामर बन रहा है बेटा, मतलब कितने प्रोटीन एसोसिएटेड है यहाँ पे, 8, मतलब 2 H2A के, 2 H2B के, 2 H3 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H4, ठीक है। अब H1 का काम क्या है, तो H1 का काम क्या है बेटा, हर एक बॉल को इंटरलिंक्ड करना, ठीक है। चलो इस स्ट्रक्चर पे आते हैं, ये वाली स्लाइड तुम्हारी जो मैं करवाऊंगी विच इज इम्पोर्टेंट, ये वाले स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखो, विच इज इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ, ठीक है। आ जाओ चैट बॉक्स के बाहर आओ सारे, देखो क्या हो गया, कौन कौन सा है यहाँ पे, H2A, H2B, H3 और H4, ऐसे ही 4, ये पूरा इसने मिलके क्या बना दिया आपका, एक ऑक्टामर बना है, 4 आगे 4 पीछे, 2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है यहां तक सबको, Yes, ma'am. क्लियर है सबको। अब देखो ये क्या है बेटा, बैकबोन बन गई, अब इस पे डीएनए रैप करा दे रेड कलर से, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका, डीएनए इसके ऊपर इस तरीके से रैप हो गया, तो इतना स्ट्रक्चर। अब ये बीड्स बन गई, क्या बन गई, बीड्स। तो ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज व्हाट, क्रोमेटिन। क्या कहलाएगा ये आपका, क्रोमेटिन। तो एक ही क्रोमेटिन नहीं होती, देयर आर लॉट ऑफ क्रोमेटिन, यहाँ पे भी क्रोमेटिन होगी, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या होगा, डीएनए इस तरीके से रैप करेगा, क्या कुछ समझ में आ रहा है। एक ये भी क्रोमेटिन होगी, इसके ऊपर भी क्या करेगा आपका, डीएनए रैप करेगा। क्लियर बोलो, यस मैम। है यहाँ तक क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा क्रोमेटिन कहलाया। अब अगर हम इसको H1 लिंकर से क्या करते जाए, ऐसे अटैच करते जाए बेटा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा हो गया, जैसे आपका माला होती है, धागे में माला डाल, वो मोती डाली जाती है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दिया बेटा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इसका नाम क्या दे दिया हमने, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मतलब क्या हो रहा है, ये आपका मोती पड़े हुए किसमें, माला में, और इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम होता है न्यूक्लियोसोम मॉडल।
क्या बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को? न्यूक्लियोसोम मॉडल। क्या ये याद हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है। Yes, ma'am. क्या हो गया शिवानी? क्या पूछ रहे हो भाई? H1 में नहीं करेगा डीएनए लिंक, मतलब लिंकर डीएनए है वो तुम्हारा। ठीक है, चलो बेटा क्या हुआ है? H2A, H2B, H3, H4 ने क्या किया? असेंबल हो गए, इसके ऊपर डीएनए रैप हो गया विच इज नोन एज क्रोमेटिन। और इस क्रोमेटिन में बहुत सारे क्रोमेटिन मिलते चले गए, ये भी क्रोमेटिन, ये भी क्रोमेटिन, बहुत सारे क्रोमेटिन मिलते चले गए, आपस में लिंक्ड हो गए। जब लिंक्ड हुए तो इस तरीके से क्या करते गए? लिंक का डीएनए से लिंक्ड होते गए विच इज नोन एज न्यूक्लियोसोम मॉडल। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। चारगाफ रूल का मतलब क्या होता है गायत्री? कि जितना प्यूरिन है उतना ही क्या होगा? एक डीएनए में पायरिमिडीन होगा। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं बताओ? प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? जी और ए। ठीक है, जी और ए क्या है तुम्हारे? प्यूरिन। पायरिमिडीन कौन कौन से हैं? टी है और तुम्हारा सी। तो जी बाइंड करेगा किसके साथ? सी के साथ। ए बाइंड करेगा किसके साथ? टी के साथ। तो जितने एडेनिन उतने थाइमिन, जितने गुआनिन उतने साइटोसिन। आया समझ में? यस, चलो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल एंड क्रोमेटिन क्लियर है क्या सारे बच्चों को? अब बेटा क्रोमेटिन दो तरीके का है। अच्छा आकाश आ जाओ चैट बॉक्स से बाहर सारे। यस, आओ इधर चैट बॉक्स के बाहर और पढ़ाई करो। अब बेटा दो तरीके से देखो क्रोमेटिन है क्या, थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं। क्रोमेटिन है क्या तुम्हारा? The repeating unit of structure in nucleus. एक तो ना तुम लोग चैट बॉक्स में लिख लिख के दुखी कर रहे हो। ठीक है तनिष्का बेटा, मैम ना अभी जिंदा है, ऊपर वाले ने थोड़ी लंबी जिंदगी दी तो और जिंदा रहेंगी। क्या लास्ट डे लगाया हुआ है बताओ? क्या लास्ट डे कर रहे हो तुम लोग? खुशी हो रही है क्या? तो बताओ पार्टी ही कर ले, फिर चॉकलेट खा लेती हूँ, खुशी हो रही है। चॉकलेट खा लिया, मुंह मीठा। अब ठीक, चल लास्ट डे पार्टी कर ली। अब खुश? तुम खुश तो मैं भी खुश। ओशन इन लोग पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। हैशटैग इग्नोर देम ना। क्या भाई लास्ट डे इतना लास्ट डे कर रहे हो? मैंने तो जब खुश होने के बाद चॉकलेट खा लिया। अब ठीक, देखते रहते तो मुझे तो लगता नहीं है ऐसा। लेट्स सी। चलो आ जाओ, हैशटैग इग्नोर देम शुरू हो चुका है चैट बॉक्स में। तनिष्का शुरू तुम्ही ने किया था हैशटैग इग्नोर देम। अब पढ़ते ऑफ कोर्स आकाश मैं पढ़ा दूं? अच्छा मैं तो पढ़ाई नहीं रही थी। अच्छा क्या तुम लोगों ने बताया कि पढ़ाना भी है। बेटा क्रोमेटिन क्या है आपका? एक बॉल के ऊपर डीएनए रैप है, स्टोन है, स्टोन के ऊपर डीएनए रैप है। अब रैप करने का, लपेट रहे हैं किसी चीज को इस तरीके से, तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो टाइटली पैक्ड कर दे या तो क्या हो सकता है लूजली कर दे। तो इस अकॉर्डिंग क्रोमेटिन को दो पार्ट में बांटा गया।
हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। अगर हमने टाइटली पैक्ड कर दिया है, क्या कर दिया, बहुत एकदम टाइटली पैक्ड डीएनए इस तरीके से रैप कर दिया किस पे, हिस्टोन पे, तो इसको क्या करेंगे भाई, कोई चीज टाइटली पैक्ड हो गई, क्या ये मूव करेगी, बोलो, मूव करेगी, नहीं करेगी। तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगी क्या, डीएनए बहुत टाइटली पैक्ड है, ओपन होगा क्या, आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा क्या, क्या आरएनए आप डीएनए से आरएनए बनेगा, नहीं बनेगा, तो ट्रांसक्रिप्शनली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। लेकिन यूक्रोमेटिन कैसा होता है आपका, लूजली पैक्ड होता है, आराम से ओपन होगा, आराम से आरएनए पॉलीमरेज ऐड होगा और क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। तो यूक्रोमेटिन, यूकैरियोट से यूक्रोमेटिन याद रखना, मतलब कि एक्टिव वाला है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है आपका, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ठीक है। चलो ठीक है। बार बॉडी क्या होती है, यूक्रोमेटाइज्ड होती है, हेट्रोक्रोमेटाइज्ड होती है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। बार बॉडी इज यूक्रोमेटाइज्ड और हेट्रोक्रोमेटाइज्ड, फटाफट आंसर करो। यस गुड आकाश। बाकी बच्चे कहाँ हैं, अश्मिता और आकाश के सिवा बच्चे कहाँ हैं, कोमल भी है, बाकी कहाँ हो भाई, सिमरन भी है, शिवानी, यस। अरे यूक्रोमेटाइज नहीं होगा, आंसर देख के मैंने, हेट्रो, हेट्रो कौन सी है, हेट्रो, यस, हेट्रोक्रोमेटाइज्ड, कंडेंस्ड है ना, यस। अरे जिज्ञासा हो क्या तुम, अच्छा चलो भाई। बेटा अब कैसे पता चला कि डीएनए ही वो चीज है जो क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है वन जनरेशन टू अनदर। अभी हमें पता है कि आपका डीएनए क्या होता है, एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं किसका, ग्रिफिथ का, ठीक है। 1928 में ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा जी, कैसा, कोई बात नहीं बेटा, नाम क्या दिया गया इस एक्सपेरिमेंट का, ट्रांसफॉर्मेशन। इनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, और दूसरा क्या था, माइस। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन किस में करवाया, माइस में करवाया। तो दो स्ट्रेन थी बेटा इनके पास, एक स्मूथ स्ट्रेन थी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, दूसरी रफ स्ट्रेन थी। स्मूथ स्ट्रेन का मतलब क्या था, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का कोट था जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। वायरुलेंट स्ट्रेन, देखिए क्या था ये आपका, वायरुलेंट स्ट्रेन, मतलब जिस भी आपके बैक्टीरियल स्ट्रेन पे क्या होगा, कैप्सूल पाया जाता है, वो क्या करता है, पैथोजेनिसिटी कॉज करता है। तो स्मूथ स्ट्रेन पे म्यूकोपॉलीसेकेराइड का कोट था, तो ये आपकी वायरुलेंट स्ट्रेन थी। जबकि जो आपका आर स्ट्रेन था बेटा, वो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था। क्यों, क्योंकि इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड का कोट एब्सेंट था। क्लियर। अब इन्होंने चार आपके क्या किए, सेट लिए अलग अलग और उस पर एक्सपेरिमेंट किया। पहले सेट के जो माइस थे उनपे लाइव आर स्ट्रेन का ट्रीटमेंट दिया, किसका दिया, लाइव आर स्ट्रेन का। माइस को कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कुछ, क्योंकि म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो था वो एब्सेंट था और पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं हुई। लेकिन जो एस स्ट्रेन वाला था, जब वो इंजेक्ट कराया गया माइस के ग्रुप पे, तो जितने माइस थे वो क्या हो गए बेटा, मर गए। लेकिन फिर से इस एस स्ट्रेन को क्या किया इन्होंने, हीट किल किया, ठीक है। जब हीट किल किया होगा तो जो प्रोटीन प्रॉब्लम कॉज कर रहे होंगे वो डीनेचर्ड हो गए। जब डीनेचर्ड हो गए तो पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं हुई। जब पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं हुई तो ये क्या रह गया बेटा, लिविंग, ठीक है। अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को साथ मिक्स कर दिया गया लाइव आर स्ट्रेन के साथ और माइस में डाला गया। अब क्या देखा, माइस तो भाई मर गए। तो इन्होंने क्या बोला कि जो आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन है ये कुछ तो ट्रांसफर कर रहा है आर स्ट्रेन में। क्या ट्रांसफर कर रहा है ग्रिफिथ को नहीं पता था, बट ही कंक्लूडेड कि समथिंग हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा स्मिता, मुझे लगा मेरे लिए बोल रही हो, फिर बात समझा, माइस के लिए बोल रहे हो। ठीक है चलो। अब क्या हुआ, ये तो
कंक्लूजन था, ये वाली स्लाइड समझा दिया है। ठीक है, किसी भी बच्चे को इस एक्सपेरिमेंट से डाउट क्या? No, ma'am. किसी को कोई डाउट जल्दी बताओ, नो लिखो भाई चैट बॉक्स में। लेकिन यहां तक बेटा इनके एक्सपेरिमेंट रुके नहीं, इन्होंने बोला कि अच्छा रिजल्ट आ गया। अब मैं तो तुम लोगों के बैच का इंतजार कर रही हूँ 2023 में, कब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, कब तुम नीट दोगे बेटा, कब क्वालिफाई करके मैम का नाम रोशन करोगे। मैं तो तुम्हें ही पढ़ा रही हूँ। चलो, बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने क्या किया बेटा, 3 साइंटिस्ट थे 1944 में, मैक्लिओइड, एमसी कार्टियन, एवरी। इन्होंने क्या किया बेटा, ये देखा, देखते हैं आकाश। चलो, हीट किल्ड एज स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन, दोनों को में से क्या किया, बोला कि अच्छा कोई चीज ट्रांसफर हो रही थी तो बायोकेमिकल एनालिसिस करो, बायोमोलिक्यूल की स्टडी करो कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल है वही जा रहे होंगे। ठीक है, भरोसा बेटा मैं देखूंगी। देखेंगे। चलो, हीट किल्ड एज स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन, बायोमोलिक्यूल सेपरेट कर लिए, हीट किल्ड वाले से भी और लाइव आर वाले से भी। दोनों से कार्बोहाइड्रेट निकाला और माइस में डाल दिया, दोनों से लिपिड आइसोलेट किया, माइस में डाल दिया, प्रोटीन आइसोलेट किया, माइस में डाल दिया, और डीएनए आइसोलेट करके माइस में डाला। रिजल्ट क्या देखा, ना कार्बोहाइड्रेट, ना लिपिड, ना प्रोटीन, किसी ने कोई इफेक्ट नहीं डाला। किसके ऊपर, माइस के ऊपर। माइस जिंदा थे, ठीक है, आरआईपी नहीं हुआ अश्मिता, ठीक है। लेकिन जैसे ही डीएनए इंजेक्ट कराया माइस पे, माइस क्या हो गए, मर गए बेटा। ठीक है, आया समझ में? तो क्या पता चला यहाँ से कि डीएनए ही वो चीज है जो क्या करा रही है, आरआईपी करवा रही है। ठीक है, चलो, अब एक चीज और की गई, सेकेंड सेट ऑफ बायोकेमिकल एनालिसिस क्या की गई, प्रोटीएज। अभी इनको मिल तो गया कि डीएनए ही है भाई, लेकिन इन्होंने फिर से क्रॉस चेक किया। इन्होंने क्या किया, प्रोटीएज और आरएनए से डाइजेस्ट कर दिया हीट किल्ड एस स्ट्रैन और लाइव आर स्ट्रेन वाले सैंपल को। जब इन्होंने इसको ट्रीट किया बेटा, तो क्या मिला ट्रीटमेंट के बाद, आफ्टर द ट्रीटमेंट इन्होंने देखा कि अब इसको फिर से जो सैंपल बचा, प्रोटीन सारे डिग्रेड हो गए क्योंकि प्रोटीएज से किया, आरएनए से किया तो क्या हो गया, आरएनए भी डिग्रेड हो गए। ठीक है, तो अब इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया, तो अब बताओ माइस क्या हुए होंगे। यस, चलो ठीक है, चूहे क्या हो गए, मर गए। यस ऋतिका, आई वांट टू बी, कि मैं प्राउड फील करूं तुम लोगों पे। माय बेस्ट विशेस इज विथ यू गाइस, कि तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ो। और जहां तक मेरी कोशिश थी, जितना मैंने 12th वाला सिलेबस करवाया, आई थिंक काफी कुछ करवा दिया, और क्वेश्चंस करते होंगे तो बनते भी होंगे। ठीक है, हाँ, यस अश्मिता ने बड़ी सही बात की कि अगर डीएनए डाल दें तो चूहों को जीवन दान मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि डीएनए ही क्या होगा, डीएनए ही ट्रांसफर हुआ था। ठीक है, लेकिन बेटा हार्श एंड चेज ने बोला कि हम भी कुछ करेंगे, सब कर रहे हैं तो। लेकिन इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसको यूनिवोकल प्रूफ बोला गया, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट डन हुआ था, इसका एक तो ट्रांसडक्शन नाम दिया गया, दूसरा इसमें क्या था, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने ये चीज क्लियर कर दी, डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल
है। ठीक है, तो आपका बैक्टीरिया लिया गया और बैक्टीरियोफेज, दो इन्होंने ऑर्गेनिज्म लिए बेटा, और क्या किया, उसको क्या करवाया, सेंट्रीफ्यूज करवाया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, क्या पाया जाता है, फास्फोरस। तो फास्फोरस को टैग करा दो, रेडियो एक्टिव लेबल करा दो। प्रोटीन जो होती है वो उसमें सल्फर पाया जाता है आपका, है ना, सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो उसको क्या कर दो, S35 से टैग करा दो। अब जहां कहीं भी ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलेंगे वहां पे P32 और S35 की टैगिंग रिस्पेक्टिवली मिलेगी। हाँ बेटा, मैं क्रेडिट रितिका खुद ही लेती हूँ कि ये मेरी मेहनत है कि तुम सबको बायोलॉजी फिंगर टिप पे है। दो चीजें होती हैं, देखो, एक्सप्लेन हर टीचर को करना आता है, बट रिस्पेक्ट दोस टीचर जो तुम्हें लॉन्ग टर्म तक उस चीज को रिटेन करवा दें, क्योंकि रिटेंशन ही क्या है तुम्हारा मेन मुद्दा होना चाहिए। तो आता है वो समझाएगा, बट जब क्या होगा, तुम्हारे माइंड तक आ गया और तुम क्वेश्चन हर एक फील्ड से सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो फिर समझ लो तुमसे वो चैप्टर बन रहा है। तो द क्रेडिट गोज टू मी। यस, मैं खुद ही क्रेडिट ले रही हूँ। यस तनिष्का, मैं खुद ही क्रेडिट ले रही हूँ, डोंट वरी डोंट वरी, बहुत मेहनत की है मैंने। यस बहुत मेहनत की है भाई। यस यस लिख दो एक बार चैट बॉक्स में, मैम की मेहनत, हैशटैग मैम की मेहनत। यस क्लैपिंग फॉर मी। यस मेहनती मैम, यस लेजी मैम की इतनी मेहनत सोचो। यस बाकी तो तुम लोगों को पता है कि मैम विंडो भी नहीं बंद करती भले ही ऑन का साउंड आता रहे। यस आकाश, एग्जैक्टली, कि मैम तो विंडो भी बंद करने नहीं उठेंगी, आ रहा है साउंड, आ रहा है भाई। लेकिन अब सोच लो, तुम्हारे लिए मेहनत करी फिर भी, हार्ड वर्किंग नहीं, लेजी। चलो आ जाओ। ठीक है, कितना सारा पढ़ लिया हम लोगों ने, 3-4 क्लास का एक साथ रिवाइज कर लिया है ना, 4 क्लास तो एक घंटे में करी ली रिवाइज। अरे 10 मिनट और है, आज 7:15 तक पूरा पढ़ा दूं, पूरा पढ़ा दूं 7:15 तक। मैम पढ़ा दो। स्क्रीन सही हो गई थी भाई, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ था, थैंक गॉड। चलो भाई जल्दी से आ जाओ। यस आकांक्षा, बिल्कुल, आई वॉन्ट दिस सिलेक्शन फ्रॉम दिस बैच, जोक्स अपार्ट, लेकिन मेहनत करने का एक मोटो ये था। यस 3 cheers फॉर मी, थैंक यू कोमल, कि बेटा तुम, आई वॉन्ट दिस सिलेक्शन फ्रॉम यू गाइज। तो हमेशा मैंने जैसा कि बोला है कि योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, all the 3 subjects are important for you, don't focus to anyone, बट क्योंकि वेटेज ज्यादा होता है आपका बायोलॉजी का, तो मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि तुम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। जो चीज मेरे हाथ में है मैंने वो तुम्हारे लिए बेस्ट करने की कोशिश की है, आई ट्राइड माई सेल्फ बेस्ट। बाकी अब तुमको मेहनत करनी है ना। अच्छा श्वेता, यस भूलना नहीं चाहिए बेटा, जितना अच्छे से 12th का एनसीईआरटी आपने किया है, होप सो कि वो आपको हमेशा याद रहेगा लाइफ टाइम, और वो होना चाहिए। यस वर्षा, बेटा खुद भी कर लो मेहनत। वर्षा, क्या ऊपर वाले को तकलीफ दे रहे हो तुम लोग। ओके अच्छा अश्मिता, आ जाओ आ जाओ, हार्ट से चेस के बारे में कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई। आ जाओ चैट बॉक्स से बाहर जल्दी से, 15 मिनट क्लास लूंगी 7:15 तक आज,
लास्ट है तो ले लेते हैं लास्ट तक। फिर किसकी है? हिमांशु सर की क्लास है। फिर तुम लोग कहने लगोगे मैम हिमांशु सर आ रहे हैं आप जाइए। यार आकाश तुम क्या चाह रहे हो? जिसके ऐसे स्टूडेंट्स हो बेटा फेयरवेल ही होती है उनकी। चलो आज बाहर आओ चैट बॉक्स से सारो, बंद करो चैट बॉक्स। अच्छा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, डोंट थिंक सो आकाश, डोंट थिंक सो, बट देखते हैं। यस प्राची से बोली है हैशटैग लेजी स्टूडेंट, हैशटैग नॉट इग्नोर देम। अच्छा रितिका देखो असली डॉक्टर तो मैं ही हूँ। अश्मिता कह रही है वो बीमार है बट मुझे देख के वो अच्छा फील कर रही है। सही है भाई सही है। और सारे लोग उन लोगों को भी हेलो हाय नमस्ते बोल देना जो आपके घरों में मेरे फैंस बैठे हुए हैं। दादी को सब लोग नमस्ते बोल देना, मम्मी को बोल देना, ठीक है? बाकी भाई बहनों को हाय हेलो। चलो आ जाओ बेटा, बस ईशा तुम लोगों ने बेस्ट बोल दिया, अब इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। बच्चे जा रहे हैं पढ़ लो। आ जाओ। रेडियो एक्टिव लेवल किया, नहीं जवाब दे रही, नहीं खोल रही चैट बॉक्स। लास्ट के 5 मिनट में खोलूंगे। फॉस्फोरस 32 से किसको टैग किया? न्यूक्लिक एसिड को, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस है। सल्फर आपका सल्फर किसमें? प्रोटीन में, तो 35 से कर दिया। अब क्या किया बेटा? इन्फेक्ट कराया किसको? इकोलाई को बैक्टीरियोफेज से। और उसके बाद क्या किया इन्होंने? इसको ब्लेंड किया सेंट्रीफ्यूगेशन में और देखा जो ऊपर लेयर आई सुपरनेटेंट वाली उसमें क्या पाया गया? सल्फर 35, मतलब प्रोटीन ऊपर ही रह गया। और जो डेंस वाला पार्टिकल था जो नीचे आया पैलेट में उसमें क्या था? P32। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो आपका डीएनए है वही क्या कर रहा है? इन्फेक्शन कॉज करवा रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये कैसे माने कि डीएनए कोई जेनेटिक मटेरियल ले लो? तो इन्होंने बोला जेनेटिक मटेरियल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगा उसी को हम क्या करेंगे? आगे एज अ जेनेटिक मटेरियल रख देंगे। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिया जाएगा सबसे बेस्ट टीचर का। ठीक है, अब उसमें जो आएगा उसी को बेस्ट टीचर बोल दिया जाएगा। तो कौन आया उसमें? मैं। तो क्या हुआ? मैं बेस्ट टीचर हो गई। तो ऐसे ही जो जेनेटिक मटेरियल था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए और देखा गया चैट्स नहीं बदलूंगी तुम लोग की, है ना? शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग। एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए जो अपनी कॉपी बना ले, तभी तो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जा पाएगा। शुड बी स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर डीऑक्सीडाइज होती है इसलिए स्टेबल होती है। तो आरएनए की जगह नेचर ने किसको सेलेक्ट किया? किसको सेलेक्ट किया बेटा एज ए जेनेटिक मटेरियल? DNA। ठीक है, म्यूटेशन का स्कोप होना चाहिए। ठीक है भाई, स्टेबल हो, खुद से चेंज ना करे, लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाए तो अपने आप को चेंज कर ले, ताकि वेरिएशन बना रहना चाहिए, है ना? अगर वेरिएशन बना रहेगा तो एवोल्यूशन पढ़ा है तुमने, इकोलॉजी पढ़ा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो लेके जा रहा है, एक तो लेकर जाए, ठीक है, दूसरा उसको ट्रांसक्राइब करे, उससे आरएनए बनाए, तभी तो प्रोटीन बनेगा, वरना फायदा क्या था लेके जाने का? दूसरा, जितना मेंडेलियन इनहेरिटेंस हमने पढ़ा है वो सारा फॉलो करे। ये सारी की सारी खूबियां किसमें थी? डीएनए में थी। तो डीएनए को क्या मान लिया गया? एज ए जेनेटिक मटेरियल। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्या होती है आपकी? कि जो आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिकर्सर हैं करंट लाइफ के। जो हमारी करंट लाइफ बनी, जब प्रोकैरियोट्स बने, जो पहली प्रिमिटिव सेल्स थी, उनमें क्या हुआ आपका? बोलो, एज जेनेटिक मटेरियल कौन था?
आरएनए था, ठीक है। वहां पे एज ए जेनेटिक मटेरियल कौन था? अच्छा आकाश, ये चलो। तब आरएनए बेटा दो तरीके से काम करता है, एक तो वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, ठीक है, कुछ वायरसेस में क्या कर रहा है, एज ए जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है, और दूसरा काम क्या कर रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, मतलब प्रोटीन के जैसे भी काम कर रहा है। तो डीएनए इज, अगर हम देखें तो डीएनए प्रोटीन के बीच की लिंक्ड कौन है? आरएनए। अगर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, भले ही कितना डीएनए हो, तो लिंक्ड है दोनों। बोलो जल्दी। चलो भाई एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में बोला कि डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, ठीक है, और बोला कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेटिंग मॉडल है, आधा डीएनए पुराना और आधा नया बन रहा है। कह दिया इन्होंने, बस ऐसे कह दिया। लेकिन मिसेल्सन एंड स्टेल ने क्या किया? हैवियर आइसोटोप लिया N15 का और ई कोलाई को उसी में क्या कर पाया? ग्रो करवाया, ठीक है। और क्या देखा कि जो नया आपका स्ट्रैंड बना, आधा कैसा बना बेटा? N15 वाला, आधा कैसा बना? N14 वाला। तो क्या पता चला? 50% इज पेरेंटल एंड द 50% इज द न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या हो गए? तो सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी मीन्स हाफ, एंड कंजर्वेटिव मतलब आधा बचा हुआ था पहले का। तो N15 N14 के हाइब्रिड्स बने। क्लियर एवरीवन? बोलो। हिमांशु सर तो नहीं आ गए? नहीं, तुम लोग नाम सर आ गए हैं, जाइए करने लग जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं पहले ही चल जाऊं। चलो, टेलर ने यही काम किया विशिया फाबा के साथ, लेकिन क्रोमोसोम पे स्टडी की और क्या किया था? रेडियो एक्टिव थायमिडिन से लेबल किया। जब इन्होंने देखा तो क्या हुआ? सेल डिवीजन के टाइम एक क्रोमेटिड जो था वो लेबल था, दूसरा वाला नॉर्मल था। तो पता चल गया कि भाई आधा लेबल्ड आधा नॉर्मल, मतलब क्या हो रहा है? सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। थैंक गॉड तुमने उस दिन नहीं कहा बेटा, जिस दिन एक नई मैम आ गई थी। मैम, नई मैम आ गई है, अब आप जाओ, अब आपसे नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं किया था बेटा तुम लोगों ने, मैं तो यही खुश हूँ। उस दिन तुम लोगों ने इतना दिल खुश किया था। मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, वो थैंक यू बेटा। मुझे भी तुम लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं कह सकती हूँ इट इज माई वन ऑफ द फेवरेट क्लास। बहुत खुशी हुई सुन के। लास्ट है बेटा, यहां तक 5 मिनट एंजाइम कवर करा दूं, उसके बाद आज तो तुम लोगों को, चलो आज वो वाला, आज तो लास्ट हो गया, सारा एनसीईआरटी खत्म कर दिया हमने, है ना। फिर एक बार आज कैमरा ऑन कर लेते हैं, करवा दे कैमरा ऑन। बेटा तुम लोगों को प्यार है आकांक्षा, ग्लो का राज। एवरीबडी से नो। किस बात पे भाई नो? चलो भाई कोई नहीं, एंजाइम करवा दो बेटा, फिर हिमांशु सर आ जाएंगे, फिर तुम लोग बोलोगे मैम हिमांशु सर आ गए, अब जाइए। मेरा क्लास तुम लोग की लास्ट है, खुशी यहाँ वाले बच्चों को इतनी हो रही है कि क्या ही बताइए, यही आ गए सारे। चलो जाओ यहाँ से।
चलो भाई ठीक है, ये पढ़ लो एंजाइम, नहीं तो मैं क्लास ऑफ कर दूं, नहीं पढ़ना है तो। मैम बेटा फेवरेट है सबकी, देख लो यहाँ पे भी बच्चों ने घेरा हुआ है, पता नहीं यहाँ क्यों आके खड़े हैं सारे। अच्छा तुम लोगों को भी दिखाओ। शांति हो गई, शांति करवाया इसलिए हो गई शांति। चलो बेटा एंजाइम कौन कौन सा? हेलिकेज, H फॉर हेलिकेज, H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलिकेज क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को खोलेगा। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? स्ट्रेस को, डीएनए की सुपर कॉइलिंग को रोक देगा। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा? बाइंड करेगा सिंगल स्ट्रैंड पे, ताकि डीएनए जो है वो रिवाइंड ना हो पाए। फिर आएगा प्राइमेज, बनाएगा आरएनए प्राइमर। फिर आए आपका डीएनए पॉल 1, 2 और 3। डीएनए पॉल 1 क्या करता है? आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है, वहां पे नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है। मतलब अगर कहीं नया अगर कोई भी गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ तो उसको हटा देगा और उसे फिर सही करके जोड़ देगा। ठीक है, चलो डीएनए पॉल 2 क्या करेगा? डीएनए को अगर डैमेज है तो रिपेयर करेगा। डीएनए पॉल 3 क्या करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड ऐड कराएगा। और लाइगेज आपका जो है, ठीक है, वो क्या करेगा? जितने भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ेगा। और स्लाइडिंग क्लैम्प क्या करेगा? डीएनए पॉल 3 को होल्ड करेगा। ठीक है,